प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और आपका भी हिस्ट्री पेपर है और आप लोग 9 फरवरी को आप लोग 9 फरवरी को हिस्ट्री का पेपर देंगे, तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होगा। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होगा, क्योंकि आज के क्लास के अंदर क्लास 12 जो आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के वायरल क्वेश्चन लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपको आज के क्लास में हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाला होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यदि आप चाहते हैं 9 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा उसमें सभी का सभी क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाए, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इन प्रश्नों को आज ही तैयार कर लो, और इसको यदि आप तैयार नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि बोर्ड एग्जाम 2026 में यही आएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 में यही आएगा, और अभी नहीं पढ़ा तो पछताओगे। क्या करोगे? अभी नहीं पढ़ा तो पछताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए, यदि आप चाहते हैं सब्जेक्टिव में पूरा में से पूरा बनाना, तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होगा। आज के क्लास के अंतर्गत आपका जितना भी 2 अंक प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है ना जी, आपको टोटल बताएंगे, और जितना क्वेश्चन को बताएंगे उतना आप जरूर तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया 1 नंबर का प्रश्न, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 1 नंबर का प्रश्न क्या है जी? 1 नंबर का कि अभिलेखों के 2 महत्व बताना है। क्या कहना? अभिलेखों का 2 महत्व को बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इंपोर्टेंट कर दीजिएगा। इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन सिंचाई की 2 प्रमुख यहाँ पे व्यवस्थाओं को यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है कि हड़प्पा कालीन जो सिंचाई है उसके 2 प्रमुख व्यवस्थाओं को बताना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं बताना है। क्या करना? कि हड़प्पा सभ्यता में जो यहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, तो उसका 2 विशेषता को बताना है। और आपके लिए 2 नंबर आपको पूरा में से पूरा दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कभी भी तमाम क्वेश्चन को आप लोग कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी का सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं 4 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल प्रश्न है कि अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपायों का उपाय को लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और बहुत ही ज़्यादा बोले ना जी, इतना ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% छापेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप इन तमाम प्रश्न को आप कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि जानते हैं आपको ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं ना जी, जिसकी एग्जाम में आने की संभावना जो 99.9% है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इन तमाम प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो 5 नंबर का प्रश्न दिया गया, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मगध साम्राज्य उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या? मगध जो साम्राज्य था उसके उत्थान के 2 प्रमुख कारण को बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आप लोग इस तमाम प्रश्न को वीवीआई करना ना भूलिएगा, क्योंकि सभी का सभी प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा देगा। और उसके साथ ही अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा कि किन्हीं 2 स्मृतियों का नाम लिखना है। क्या? किन्हीं 2 स्मृतियों का नाम लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कि एक होता मनु स्मृति होता है, इसी तरह से आपका जो स्मृति है ना उसका नाम लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर कभी भी नहीं कीजिएगा। और 2026 का जो आपका एग्जाम होगा ना जी, उसमें आपका 100% लड़ने वाला पेपर है। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा 9 फरवरी को, कब देने के लिए जाइएगा? 9 फरवरी को देने के लिए जाइएगा, तो इससे में से कई सा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कभी भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 7 नंबर का प्रश्न है, क्या कि महाभारत में वर्णित विवाह के विभिन्न प्रकारों में से किन्हीं 4 का नाम बताना है। तो महाभारत में जितना भी विवाह का वर्णन किया गया है उनमें से किन्हीं 4 का यहाँ पे नाम बताना। और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए सभी सब्जेक्ट का गेसिंग क्वेश्चन बताएंगे। क्या बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आपको सभी सब्जेक्ट का गेसिंग क्वेश्चन बता देंगे, जो आपके एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बात करते हैं ना जी 100% लड़ेगा। तो 100% क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाते हैं।
और वहीं बात करते हैं जो हमारे पास 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है, तो 9वां प्रश्न को आप तैयार कीजिएगा और सभी का सभी शॉर्ट क्वेश्चन आपका है, क्या सभी का सभी शॉर्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इन तमाम प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि वेद कितने होते हैं, क्या वेद जो होते हैं कितने होते हैं और उनके नाम लिखना है, क्या करना, वेद के नाम लिखना और वेद कितने होते हैं सभी वेद का नाम लिख देना है। और उसके साथ ही साथ 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दक्षिण भारत के विष्णु एवं शिव भक्तों को किस नाम से जाना जाता है, और वहीं बात करते हैं ये नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो 11 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे मुगल कालीन 4 सिक्कों का नाम लिखना है, मतलब मुगल के काल में जो प्रमुख 4 सिक्का था, 4 सिक्का का नाम लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी VVI प्रश्न है, तो आप इन तमाम प्रश्न को आप लोग कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बोर्ड एग्जाम जो आपका 9 फरवरी का होगा हिस्ट्री का पेपर, उसके लिए आपको घोषित करवा रहे हैं, और तमाम प्रश्न को आप इंपोर्टेड जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर का कि जात एवं सवार से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है, 2 नंबर वाला प्रश्न है। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर का प्रश्न कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनवाया था। और आप लोग देखिएगा कि कई सारे इसमें ऐसे प्रश्न होगा जो आपको पहले से ऑलरेडी याद होगा, तो जो प्रश्न आपको याद होगा उसको याद आपको नहीं करना है, पहले से जो याद है, और जितना प्रश्न आपको याद नहीं रहना चाहिए उतना आप जरूर कंप्लीट कीजिए। और सभी का सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI बोलते हैं ना जी, आपका VVI क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और एग्जाम में आपके टकराने की जो संभावना है 90 यहाँ पे 9.9% है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप हिस्ट्री में बेहतर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको यकीन मानिए एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे सिजदा और यहाँ पे जमी बोस में क्या अंतर है, क्या सिजदा और जमी बोस जो होता है उसमें अंतर आपको बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ 15 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमरनायक क्या है, अमरनायक कौन थे और वे क्या करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर आने वाली 2 विदेशी यात्रियों का नाम लिखना है, क्या करना कि विजयनगर जो यात्री आया था 2 विदेशी यात्री का नाम लिखना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दिया गया 17 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, क्या महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन है तो भक्ति आंदोलन के 4 संतों के नाम लिखना है। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछा गया, तो सबसे पहले आप इन तमाम प्रश्नों को VVI करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो 9 फरवरी है ना जी, 9 फरवरी का पूरा गेम चेंज कर देगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप सबके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए, और लाखों हजारों स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे पास दिया गया 18 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा कहना है कि भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, क्या भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या है जी, सिंपल है, सीधा सा है। 19 नंबर का प्रश्न क्या है कि निर्गुण और सघन भक्ति में क्या अंतर है, इसको बताना है। और आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो होते हैं बिल्कुल MVVI होते हैं, क्या MVVI होते हैं। तो कभी भी इन तमाम प्रश्नों को इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। और जितना प्रश्न आपको याद है, जितना प्रश्न आपका तैयार है उसको तो रहने देना है पहले से जो तैयार है, और जितना तैयार नहीं है ना जी उसको जल्दी से आपको तैयार कर लेना। और 10 नंबर का प्रश्न है कि मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया था, इसके बारे में आपको डिटेल बताना है। और 21 नंबर का प्रश्न है कि क्या इतिवृत्ति क्या है, क्या इतिवृत्ति क्या है, MVVI प्रश्न है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। और सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन का क्या कहना है जी, क्वेश्चन सिंपल सा कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 22 नंबर का कि अल बरूनी क्या है, अल बरूनी ने भारतीय अल बरूनी ने भारतीय अध्ययन में बाधक जो है किन किन तत्वों का उल्लेख किया मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में बताना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त के किन्हीं 2 दोषों को आपको लिखना है। MVVI प्रश्न है, तो कभी भी आप इसको इन तमाम प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बंगाल के
अस्थाई जो बंदोबस्त था, क्या था, अस्थाई बंदोबस्त था, तो इस उसकी कोई दो विशेषता को लिखना है, क्या दो विशेषता को लिखना है, और सभी का सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम जो होगा ना जी उसके लिए VVI है, 9 फरवरी को एग्जाम में कई सारा प्रश्न इससे देखने को मिलेगा। तो यदि आप बेहतर करना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखेगा। और 25 नंबर का प्रश्न है ना जी कि झूम खेती के विषय में, क्या झूम खेती के विषय में आप क्या जानते हैं, इसको लिखना है, अपने शब्दों में ही लिखना कि झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। और सभी का सभी क्वेश्चन जो आपका है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कभी आप भी किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, इसका सिंपल सा सीधा का सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहना है जी कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या था, इसको लिखना है। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद के विषय में आप क्या जानते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद के विषय में आप क्या जानते हैं, अपने शब्दों में आपको आंसर देना है। और यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्रिप्स मिशन भारत कब और क्यों आया था, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। और 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि शिमला सम्मेलन, क्या है, शिमला सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, इसका कारण बताना। और सभी का सभी बोले ना जी, आपका इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है VVI की, इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास सबसे अंतिम प्रश्न है आज के क्लास का मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या है जी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कि मुख्य आदर्श क्या है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मुख्य आदर्श को आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन बताए ना जी सभी का सभी आपका क्वेश्चन यहाँ पे VVI था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपको आज के क्लास में 30 क्वेश्चन बताएं, इस 30 में आपको जो जो क्वेश्चन तैयार नहीं है, जो जो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, आप तमाम प्रश्न को तैयार जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, क्योंकि सभी का सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप वीडियो को जो लाइक दिल से कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका सभी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और एक सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, क्या कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पे हम लोग क्लास लेकर के आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।